राजनीति में अक्सर यह कहा जाता है कि ये ना होता तो क्या होता, ये ना होता तो ये होता, बीजेपी ने यदि इसके बदले ये फैसला किया होता तो क्या होता, कांग्रेस और वाम ने सच में फाइट किया होता तो क्या होता, क्या होता, जो होता सो होता। लेकिन सच आज यही है कि ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है। लेकिन उससे अलग हट करके आज प्रमोद महाजन होते तो क्या होता, क्या प्रमोद महाजन होते तो भारत के प्रधानमंत्री होते। एक समय कहा जाता था कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे बड़े सिपह सालार हैं प्रमोद महाजन। प्रमोद महाजन के स्तर का कोई वक्ता नहीं था। प्रमोद महाजन का खौफ था भारतीय राजनीति में। प्रमोद महाजन जो चाहते थे वही करा लेते थे वाजपेयी से। आज प्रमोद महाजन की पुण्यतिथि है। प्रमोद महाजन, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे एक शिक्षक के पुत्र थे, बहुत कम उम्र में उनके पिता की मौत हो गई तो उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण किया और भारतीय राजनीति में एक शिक्षक के बेटे ने इतना बड़ा कद स्थापित किया। उस प्रमोद महाजन की हत्या उनके घर में ही उनके सगे भाई ने कर दी। कारण क्या था, मोटिव क्या था, हर हत्या का कोई मोटिव होता है, ये साबित नहीं हो पाया क्योंकि प्रमोद महाजन के उस हत्यारे भाई ने जेल में ही आत्महत्या कर ली। खैर, चर्चा इस पर नहीं है। चर्चा इस पर है कि आज प्रमोद महाजन होते तो क्या होता। नहीं, चर्चा इस पर भी नहीं। चर्चा इस पर है कि आज नरेंद्र मोदी यदि भारत के प्रधानमंत्री हैं तो क्या उसके पीछे प्रमोद महाजन की ही भूमिका है। कहा जाता है कि सन 2002 में गोवा में भाजपा कार्यकारिणी थी और उसमें यह फैसला ले लिया जाना था कि अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार देंगे। दरअसल 2002 में जो दंगा हुआ उसके लिए पूरा लुटियन मीडिया नरेंद्र मोदी को तबाह कर देना चाहती थी और लगातार नरेंद्र मोदी को के पीछे पड़ के वो पूरी लुटियन मीडिया अटल बिहारी वाजपेयी को दरअसल गद्दी से उतार देना चाहती थी। 32 राजनीतिक पार्टियों के गठजोड़ से बनी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के राह में नरेंद्र मोदी बाधक बने हुए थे क्योंकि मोदी पर गुजरात दंगे का आरोप था। ऐसे पेश कर रही थी लुटियन मीडिया मानो गुजरात के दंगे से पहले कभी कोई दंगा ना हुआ हो और पहली बार यह साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि गुजरात दंगा सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी ने करवाया है। एक ट्रेन में कार से 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया, लेकिन वो लुटियन मीडिया के लिए कोई मुद्दा नहीं रहा। दिल्ली की लुटियन मीडिया ने जमघट लगा दिया अहमदाबाद में और मोदी को कुर्सी से, सत्ता से उखाड़ फेंकने की आतुर थी। भाजपा और उसकी विचारधारा को एकदम से देश के लिए घातक बताया जाने लगा और सीधे पूरी लुटियन मीडिया जो कांग्रेस के इशारे पे काम कर रही थी अटल बिहारी वाजपेयी के पीछे पड़ गई। वाजपेयी को यह लगने लगा कि यदि नरेंद्र मोदी कुर्सी पर कायम रहेंगे तो केंद्र में उनकी सरकार चलाना मुश्किल होगा। वो गुजरात गए, अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना कर रहे थे और एक सवाल के जवाब में अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को सलाह दे दी कि राजा को राजधर्म का पालन करना चाहिए। मतलब साफ था कि नरेंद्र मोदी को स्वतः कुर्सी से उतर जाना चाहिए। बड़ी दबे स्वर में, डरे हुए से नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा, मैं भी तो वही कर रहा हूं साहेब। ऐसा माना जाने लगा कि अब वाजपेयी मान जाएंगे, लेकिन वाजपेयी नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारने को आतुर थे। लाल कृष्ण आडवाणी की भी कोई बात मानने को वाजपेयी तैयार नहीं थे। अब आडवाणी परेशान थे कि यदि गुजरात में यह फैसला बीजेपी ने ले लिया तो यह बैकफुट पे आना होगा। यही मौका है, नरेंद्र मोदी बेहतर चला रहे हैं सरकार को और चूंकि खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने उनका चुनाव किया था, ऐसे में यह फैसला घातक हो जाएगा। आडवाणी को लगता था कि अटल बिहारी वाजपेयी उनकी बात नहीं मानेंगे। दोनों का कद समान था और जब आपस में कद समान होता है तो बाहर तो दोस्ती दिखावे की होती है, लेकिन अंदर अंदर टकराहट बहुत होती है। कौन समझाए अटल बिहारी वाजपेयी को, यह समझना मुश्किल था। संघ का भी कद अटल बिहारी वाजपेयी के सामने कमजोर होता जा रहा था। ऐसे में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ये समझाए। आडवाणी ने जिम्मेवारी प्रमोद महाजन को सौंपी। इतिहास में दर्ज है कि जब 2002 में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक गोवा में होनी थी, उसमें आमंत्रित नहीं थे गुजरात के मुख्यमंत्री। लेकिन जब आडवाणी ने समझाया प्रमोद महाजन को तो प्रमोद महाजन ने
उस समय अरुण जेटली को ये जिम्मेदारी दी। जेटली का भी कद उस समय उतना बड़ा नहीं था जो जाते जाते जेटली चाणक्य हो गए बीजेपी के। जेटली को प्रमोद महाजन ने निर्देश दिया कि आप दिल्ली से अहमदाबाद जाएं और अहमदाबाद से मोदी को विशेष विमान से लेकर गोवा लेकर के आए। ऐसा ही हुआ। नरेंद्र मोदी अरुण जेटली के साथ लौट करके गोवा पहुंचे और गोवा में जब उनका प्रमोद महाजन से सामना हुआ तब तक प्रमोद महाजन बैटिंग लगभग कर चुके थे, लेकिन अभी तक वाजपेयी का फैसला होना बाकी था। कई चीजें कही जाती है कि जहाज में भी समझाने की कोशिश की गई थी अरुण जेटली को भी। प्रमोद महाजन का सामना जब नरेंद्र मोदी के सामने हुआ तो मोदी ने प्रमोद महाजन से कहा, क्या आदेश है साहेब। कहते हैं कि प्रमोद महाजन ने नरेंद्र मोदी से कहा, आपकी स्थिति अनारकली सी हो गई है, और आपको जीने नहीं देगा और 100 आपको मरने नहीं देगा। यहां और 100 से क्या तात्पर्य था, तो कहते हैं कि बताया जाता है कि यहां तात्पर्य यह था कि 100 से अटल बिहारी वाजपेयी, 100 से संघ। लेकिन संघ में यह सब कुछ पता है कि संघ भी वाजपेयी के सामने बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। और संजय जोशी उस समय में संघ में संगठन महामंत्री थी, और संजय जोशी से नरेंद्र मोदी की सीधी टक्कर थी। संजय जोशी खुद महत्वाकांक्षी थे। संजय जोशी का कद उस समय नरेंद्र मोदी से बड़ा था, और संजय जोशी किसी भी स्थिति में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना चाहते थे। मतलब संघ भी किसी भी तरीके से विरोधी था नरेंद्र मोदी का। एक तरह से संजय जोशी की बहुत बनती थी मदन दास देवी से, और मदन दास देवी उस समय में सर्वे सर्वा संघ में बड़ी ताकत रखते थे। मदन दास देवी को ही फैसला करना था, और मदन दास देवी को संजय जोशी कन्विंस कर चुके थे कि नरेंद्र मोदी को तो जाना ही होगा। लेकिन एक शख्स था जो कहते हैं हर किसी को अपनी वाक पटुता से अपने मुताबिक मोल्ड कर लेता था, वो थे प्रमोद महाजन। प्रमोद महाजन से हर कोई प्रभावित होता था। वो जब संसद में बोलने लगते थे तो फिर लगता था बस चुपचाप सुना जा सके। अटल बिहारी वाजपेयी यूं ही नहीं अपना सिपह सालार उन्हें मानते थे। कहा जाता था कि वाजपेयी युग के बाद कोई आडवाणी युग नहीं आएगा, क्योंकि दोनों युग एक साथ साथ चल रहा है। तो वाजपेयी युग के बाद सीधे प्रमोद महाजन युग ही आएगा, और प्रमोद महाजन ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रमोद महाजन को यह थोड़ी ना पता था, कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोई नरेंद्र मोदी उनके पैरेलल का होगा। नरेंद्र मोदी तो निरीह थे प्रमोद महाजन के सामने में। सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, हर कोई निरीह था। बाद में बीजेपी में इतना बड़ा कद हासिल करने वाला अरुण जेटली भी। जेटली की बड़ी भूमिका थी नरेंद्र मोदी को अदालती चक्कर से मुक्त दिलाने में। लेकिन हर समस्या के समाधान से मुक्ति यदि किसी ने दिलाई नरेंद्र मोदी को, तो अटल बिहारी वाजपेयी के शिष्य, उनके सिपह सालार नंबर 1 प्रमोद महाजन थे। प्रमोद महाजन ने मदन दास देवी को कन्विंस किया, और फिर मदन दास देवी के संग प्रमोद महाजन वाजपेयी जी के साथ बैठे, और फिर यह फैसला हो गया कि नरेंद्र मोदी को फिलहाल कम से कम साल भर के लिए तो नहीं हटाया जाएगा। फिर चीजें बदलती चली गई। नरेंद्र मोदी जितने ताकतवर बाद में दिखे उतने ताकतवर थे नहीं। अपने कर्मों से लड़कर वहां पहुंचे। लेकिन सोचिए कि यदि प्रमोद महाजन ने भी दूसरों की तरह यह सोच लिया होता कि मेरा क्या, संजय जोशी मना कर रहे हैं, मदन दास देवी मना कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जब पसंद नहीं कर रहे हैं, आमतौर पे अपने बॉस की इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं जाता। जब उन्हें पता है कि बॉस नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी बना रहे, ऐसे में हर कोई चुप्पी लगाना चाहता है। आखिर ऐसा क्या है कि नरेंद्र मोदी की मदद की जाए, जाने दो, नरेंद्र मोदी की जगह पे कोई और आ जाएगा। लेकिन प्रमोद महाजन ने यह महसूस किया कि गुजरात को अभी मोदी की ज़रूरत है, और प्रमोद महाजन के उस फैसले ने गुजरात की तकदीर बदल दी। कह सकते हैं कि प्रमोद महाजन के उसी फैसले ने भारत की तकदीर बदल दी। आज यदि भारत के पास मोदी है,
जिस मोदी के पीछे पूरी लुटियन मीडिया है, पूरी खैराती मीडिया है, पूरी पिस्सू पत्रकारिता है, और जिस मोदी के इर्द गिर्द ही आज भारतीय राजनीति घूम रही है। आज भारत में कुछ भी मोदी से अलग नहीं है। या तो आप मोदी विरोधी हैं या मोदी के पक्षधर हैं, इसके अलावा आपका कोई परिचय नहीं है। आज किसी को भी देश और किसी चीज से कोई मतलब तब तक नहीं। मोदी विरोध में तो लोग भारत विरोध तक जाने को तैयार हैं। हर चीज में मोदी के खात्मे की बात की जाती है। हर प्रयास ये होता है खैरातियों की, कांग्रेस की पिस्सू पत्रकारिता की, लेफ्ट लिबरल गिरोह की, कि हर चीज में मोदी का कैसे खात्मा किया जाए। कोरोना है तो मोदी के कारण है, चुनाव आयोग यदि है तो मोदी के अंदर में है, सुप्रीम कोर्ट है तो मोदी के, हर चीज मोदी में है। कल्पना कीजिए यदि उसी समय मोदी को कुचल दिया गया होता, प्रमोद महाजन ने यह तय कर लिया होता कि मेरा क्या, तो नरेंद्र मोदी आज कहां होते। आज प्रमोद महाजन की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रमोद महाजन को याद किए जाने की जरूरत है। लेकिन प्रमोद महाजन की बेबसी भी देखिए। इतना ताकतवर, इतना कद्दावर प्रमोद महाजन अपने ही घर में मौत के शिकार हो गए, अपने ही भाई के हाथों। नियति क्या करती है कोई नहीं जानता। तो ये होता तो वो होता, ये अपने अपने तर्क हैं। होता वही है, वही जो राम रचि राखा। तो राम तो सिर्फ राम हैं, राम ही रचते हैं। हर कोई बस माध्यम होता है। तो किसी को प्रमोद महाजन होने का गुरूर हो जाए, किसी को नरेंद्र मोदी होने का गुरूर हो जाए, किसी को संजय जोशी होने का गुरूर हो जाए, वक्त हर गुरूर को खत्म कर देता है। लेकिन यह बात समझने की जरूरत है कि एक वक्त प्रमोद महाजन कितने ताकतवर थे। यदि महाजन ने वो फैसला ना लिया होता तो भारत, जो पिछले लगभग एक दशक से एक व्यक्ति के इर्द गिर्द जिसकी राजनीति घूम रही है, वो नरेंद्र मोदी कहाँ होते यदि महाजन ने वो फैसला नहीं लिया होता। यदि विश्लेषण आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उस घंटी को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। और यदि आप सीधा संवाद करना चाहते हैं मुझसे, लाइव विश्लेषण चाहते हैं, तो फिलहाल यहाँ लाइव विश्लेषण नहीं हो पा रहा, तो द व्यूज़ मीडिया पर जाइए, वहाँ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।